हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर जिलानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत में मूंग एक बहुप्रचलित एवं लोकप्रिय दालों में से एक है। मूंग गर्मी और खरीफ दोनों मौसम की कम समय में पकने वाली मुख्य दलहनी फसल है। ग्रीष्म मूंग की खेती गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, अलसी आदि फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों में की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख ग्रीष्म मूंग उत्पादक राज्य हैं। इस समय पूरे भारत में गेहूं एवं अन्य रबी फसलों की कटाई जारी है। रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद किसान भाई खेत में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करके कमाई कर सकते हैं। यदि आप भी ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का विचार बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ हम बताने वाले हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए टॉप 5 वैरायटी के बारे में, जो 50 से 70 दिन में पकेगी और अधिक पैदावार देगी। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने से रबी के बाद जो हमारे खेत खाली होते हैं वो खाली खेत का उपयोग हो जाता है। रबी की फसल के तुरंत बाद खेत में दलहनी फसल मूंग की बुआई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इसकी जड़ों में स्थित ग्रंथियों में वातावरण से नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित करने वाले सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो वातावरण में उपस्थित जटिल नाइट्रोजन को सरल नाइट्रोजन में परिवर्तित करके मृदा में संचित करने योग्य बनाते हैं। इस नाइट्रोजन का उपयोग मूंग के बाद बोई जाने वाली फसल द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मूंग की फसल को बोते हैं तो उनकी जड़ों में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को वातावरण से जमीन में उसका फिक्सेशन करते हैं, जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है, जब आप अगली फसल बोते हो तो ये नाइट्रोजन अगली फसल यूज कर लेती है। ग्रीष्मकालीन मौसम में मूंग की सफलतापूर्वक खेती न केवल राष्ट्रीय पैदावार में वृद्धि करती है बल्कि ये कुपोषण को भी दूर करती है। इसके अलावा यह फसल विविधीकरण, टिकाऊ उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करती है। तो फ्रेंड, चलते हैं आगे की तरफ। रबी की फसल कटाई के तुरंत बाद मूंग की बुआई करनी है तो पहले खेतों की गहरी जुताई करें। इसके बाद एक जुताई कल्टीवेटर तथा देसी हल से भली भांति पाटा लगाकर कर देना चाहिए, ताकि खेत समतल हो जाए और नमी बनी रहे। दीमक को रोकने के लिए 2% क्लोरोपाइरीफास की धूल 8 से 10 किलोग्राम एकड़ की दर से खेत की अंतिम जुताई से पहले मिलानी चाहिए। अब हम चलते हैं उन 5 बेस्ट वैरायटी के बारे में जिनकी खेती हम करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 5 बेस्ट मूंग की वैरायटी के बारे में बताएंगे, जिसको कि हम ग्रीष्मकालीन में उगा सकते हैं। तो पहली मूंग होती है हमारी मोहिनी। मोहिनी मूंग की एक किस्म है जिसकी खेती समर सीजन में की जाती है। खरीफ एवं ग्रीष्मकालीन में इसकी बुआई कर सकते हैं। मूंग की यह उन्नत किस्म लगभग 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें पीला मोज़ेक वायरस नहीं लगता, यानी कि ये येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति रेसिस्टेंस होती है, जो कि मूंग की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अब चलते हैं दूसरी वैरायटी की तरफ। दूसरी वैरायटी होती है पंत मूंग 1। मूंग की यह उन्नत किस्म लगभग 75 दिन में खरीफ के मौसम में तथा जायद के मौसम में 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी किस्म होती है हमारी पंत मूंग 3 या पंत मूंग 3। मूंग की यह उन्नत किस्म समर सीजन में लगभग 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं ग्रीष्मकालीन खेती के लिए यह किस्म उपयुक्त है। इसके अलावा इसमें पीला मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू रोग नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जवाहर मूंग 3। मूंग की यह एक उन्नत किस्म ग्रीष्म व खरीफ दोनों सीजन के लिए उपयुक्त होती है। वहीं इस किस्म की फलियां गुच्छे में लगती हैं। इसमें एक फली में लगभग 8 से 11 दाने होते हैं, जबकि 100 दानों का वजन लगभग 3.4 to 4.4 ग्राम होता है। इसके अलावा इस किस्म में पीला मोज़ेक और पाउडरी मिल्ड्यू रोग नहीं लगते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट 5वीं वैरायटी होती है के 851। मूंग की इस उन्नत किस्म का कल्टीवेशन यानी खेती ग्रीष्म और खरीफ दोनों सीजन में किया जा सकता है। इसके पौधे मध्यम आकार के
60 से 65 सेंटीमीटर के होते हैं। इसके एक पौधे में लगभग 50 से 60 फलियां लगती हैं, वहीं एक फली में 10 से 12 दाने होते हैं। दाना चमकीले हरे और बड़े होते हैं। तो फ्रेंड ये वो 5 टॉप वैरायटी थी जिसको लगा करके हम मूंग की उन्नत खेती ग्रीष्मकालीन मौसम में कर सकते हैं। फ्रेंड उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।